सर हमारे यहाँ पर लाइट की बहुत दिक्कत है सर, जो रात में आती है, दिन में नहीं आती है, कभी आती है, कभी 3-3 दिन नहीं आती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लूम सोलर। मेरा नाम है कुणाल और आज हम आए हैं उस्मानपुर में, जो बदायूं से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। और आज हम उन कस्टमर से बात करेंगे जिन्होंने अपने एरिया में सोलर आटा चक्की लगवाई है। जी हाँ, सोलर आटा चक्की सिर्फ आटा पीसने के लिए नहीं, उन्होंने इसको अपने व्यवसाय की तरह शुरू किया है। तो आइए जानते हैं उनकी स्टोरी कि आखिर वो इस सोलर आटा चक्की से क्या कर रहे हैं और कैसे उन्होंने इस चीज़ की प्रेरणा ली। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम छत पे आ चुके हैं हमारा सोलर आटा चक्की का पूरा सिस्टम देखने। हमारे साथ हैं सर, जिन्होंने इस चीज़ का पूरा इंस्टॉलेशन करवाया है। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। तो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि कैसे आपने इस सोलर आटा चक्की का इंस्टॉलेशन करवाया? बिल्कुल बताएंगे सर। अभी हमारे पास जो थे अजीत जी, जो इस आटा चक्की के मालिक हैं, ऑनर हैं, वो हमारे पास आए थे, बोले हमें आटा चक्की का सेटअप लगाना है। तो हमने उनको सजेस्ट किया था लूम सोलर का हाफ कट मॉड्यूल। ये करीब 2-2.5 महीने पहले की बात है, ठंड से पहले की। तो उस टाइम का सबसे लेटेस्ट मॉड्यूल जो है वो हमारे पास था लूम सोलर का हाफ कट 9 बस बार में, मोनो पर सेल के साथ में। अभी हमने उनको ये दिया था। फिर हमने उनका साइट विजिट कराया। साइट विजिट कराने के बाद देखा हमने कि इनकी छत पर स्पेस कम होने की वजह से, इसलिए हमने 2 पार्ट में लगाया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 10 पैनल लगा है और ऊपर की साइड में अभी हमारा जो बाकी के पैनल 18 पैनल है वो लगे हुए हैं। तो इस वजह से अभी इनको 2 पार्ट में लगाया गया, स्पेस कम था। अभी उनका अच्छा सा रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने फिर इसके लिए प्रॉपर उनको ये बताया, सजेस्ट किया, लोग आयरन स्टैंड पे लगाते हैं, हम लोग आयरन स्टैंड नहीं लगाते हैं, हम GI स्टैंड लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें क्लैंप भी दिखाई दे रहे होंगे, GI क्लैंप। अभी हम इसका बैक साइड भी दिखाएंगे, जो GI स्टैंड लगा हुआ है C चैनल और पर्लिन के साथ में। उसके बाद हम इसका एक LED लगाया, लाइटिंग अरेस्टर, जो सीधा जब बिजली वगैरह का प्रॉब्लम आती है तो उसको ग्राउंड किया गया है, कि जिससे अगर कभी बाई चांस, क्योंकि इतना बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है छत पर, तो बिजली गिरने की आशंका यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको लाइटिंग अरेस्टर भी दे रखा है भाई को। नीचे हमने BFD लगाया 15 HP का, और उससे अब प्रॉपरली रन कर पा रहे हैं अपना मोटर को, जो 10 HP मोटर है। तो हेमंत जी, जैसे आपने बताया कि ज्यादातर लोग आयरन का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे GI स्ट्रक्चर यूज करा है, तो उसके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस बता पाएंगे कि लोग समझ पाए कि GI स्ट्रक्चर आयरन से बेटर क्यों है? बिल्कुल बताता हूँ। अभी हमने देखा होगा, आप GI स्ट्रक्चर पे हम लोग नट बोल्ट यूज करते हैं, और बाकी आप देखते होंगे आयरन स्ट्रक्चर पे बेल्डिंग यूज करते हैं। जैसे आप अभी ये देख सकते होंगे, बेल्डिंग से ही उसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट किया जाता है। बेल्डिंग और नट बोल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेल्डिंग क्या होती है, एक समय सीमा होती है, उसके बाद वो झड़ जाती है, चटक जाती है। बेल्डिंग के भी अलग टाइप है। अगर आप बेल्डिंग, कोई भी टेक्निकल बंदा है बेल्डिंग के बारे में जानोगे, तो आर्क बेल्डिंग, मिल्क वेल्डिंग, ब्रास और की क्या टिग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, बहुत तरीके की वेल्डिंग आती हैं। तो हर चीज़ के लिए वेल्डिंग अलग है। अभी आप देखते होंगे, ज़्यादातर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली आदमी समझ जाएगा जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। आप जब भी देखते होंगे तो जो पुल बनते हैं, पुल के नीचे जब रेल क्रॉस जाती है, उसके ऊपर ओवर ब्रिज होता है, तो वहाँ पर सिर्फ लोहे के गाटर यूज होते हैं, उनमें वेल्डिंग नहीं होती, रिवेट होती हैं जी। वो इसीलिए होती है, जब वाइब्रेट करती है तब जब वाइब्रेट होता है तो आपका जो वेल्डिंग होगा वो क्रैक कर जाएगा, और हवा में हमेशा वाइब्रेट रहता है पैनल। जब वाइब्रेट होगा तो वेल्डिंग क्रैक करेगी और 10-5 साल में पैनल आपका उड़ जाएगा। तो सर, जैसे हम कस्टमर से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने सोलर आटा चक्की लगाई है, यहाँ आसपास के लोगों का सोलर को लेके जो माइंडसेट है वो बहुत चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल। तो आपकी उस चीज में क्या ऑब्जर्वेशन रही है अभी? मेरा उस चीज़ में ऑब्जर्वेशन रहता, बताता हूँ। जैसे क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में, मेरे दिमाग से कि हमारा जो बंदा है, यानी हम जो सोलर पैनल यूज़ करते हैं सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हम पैनल लाए, बैटरी पे लगा दिए और चार्ज कर लिए, और उसके बाद बैटरी से हम इन्वर्टर के थ्रू हमको इलेक्ट्रिसिटी, हमने जो भी बल्ब लगाना है, TV चलाना है, यूज़ कर लिया। इससे ज़्यादा हमारा पैनल का कोई वर्क नहीं है। जब से सिस्टम लगा है तो लोगों के माइंडसेट चेंज हो गया। अब माइंडसेट क्या चेंज हो गया, अब उन्हें पता है कि पैनल की पावर क्या है, क्योंकि उन्होंने पैनल से 10 HP का मोटर चलते हुए देखा है, वाटर पंप चलते हुए देखा है। तो अब लोग इनकी तरफ रुझान कर रहा है। रुझान का मतलब अब उसमें दिलचस्पी ले रहा है कि अब मैं और क्या क्या चला सकता हूँ। जैसे अभी लोगों ने कही, मैंने अभी प्लांट लगाया था सीमेंट मिक्सचर का, तो सीमेंट मिक्सचर जो ईंट सीमेंट की ब्रिक बनती थी, तो उसके लिए भी लोग उसमें इंस्टॉल करवा रहे हैं और उससे चला भी रहे हैं, उससे फ़ायदा भी ले रहे हैं और अपनी जो सेविंग है उसको बढ़ा रहे हैं। जी। तो हेमंत जी, मेरा अगला सवाल स्पेसिफिकली इस पैनल को लेके है। जैसे आपने बताया मोनोकट, ये मोनोकट होता क्या है? आप ज़्यादातर देखे होंगे सेल्स में पॉली होते हैं, मोनो होते हैं। पॉली का मेन अगर फिजिकली देखें
फिजिकली अगर पॉली का पैनल की देखेंगे तो आप ब्लू कलर का पैटर्न, डेनिम ब्लू जो होता है उस तरीके का आपका सोलर सेल होता है। अगर हम मोनो सेल की तरफ जाते हैं तो हमारा ब्लैक कलर का सेल्स होगा, उस पर ऊपर डायमंड कट होगा, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बिंदी बिंदी से जो नजर आ रही है ब्लैक वो सिर्फ कट की आ रही है, जो आपका कॉर्नर कटिंग है जो, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये प्योर सिलिकॉन होता है, ये जो होता है ये प्योर सिलिकॉन होता है मोनो सेल, और पॉली सेल प्योर सिलिकॉन नहीं होता है। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी और बेटर हो जाती है। तो और दूसरी चीज़, अभी देखा होगा इसमें हम 9 बसवार बोला था हमने कि 9 बसवार है, तो बसवार का भी सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। ये एक होता है इलेक्ट्रॉन पास कैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पास होने के लिए जितना पथ चाहिए हमें, मान लो हमें वहाँ 5 वे मिल रहे हैं, यहाँ हमें 9 वे मिल रहे हैं, तो भीड़ कहाँ से जल्दी निकलेगी? 9 में से बस अपना सही सकता है एफिशिएंसी, इसीलिए। सो थैंक यू सो वेरी मच हेमंत जी, आपने इस चीज़ के बारे में हमें बताया। और आई होप इस वीडियो के थ्रू भी जो कस्टमर्स, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वो सोलर पैनल और सोलर एनर्जी की स्पेसिफिकली ताकत को पहचान पा रहे होंगे, और ज़रूर वो अपनी ज़रूरत अनुसार जो भी उनकी कन्वेंशनल चीज़ें हैं उसको सोलर पे ज़रूर शिफ्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं हमारे कस्टमर की छत पे, जहां आप देख ही पा रहे हैं कि सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। जैसा कि हेमंत जी ने आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटी के बारे में बताया था, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप सामने वाले पैनल्स में देख सकते हैं, वहाँ 10 पैनल लगे हुए हैं। वो एक्चुअली इंस्टॉल्ड हैं 2 स्ट्रिंग के अंदर, और हर स्ट्रिंग के अंदर 5 पैनल लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि असल में स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग को आप अगर नॉर्मल एग्जांपल से लें तो एक मोतियों की माला की तरह है स्ट्रिंग, यानी धागा, जिसके अंदर मोती पिरोए हुए हैं, यानी जिसके अंदर सोलर पैनल सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ सीरीज से मतलब ये है कि एक सोलर पैनल का नेगेटिव दूसरे सोलर पैनल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही 5 सोलर पैनल सीरीज में जुड़ते हैं, तो इसको कहते हैं हम एक स्ट्रिंग। और दूसरा पॉइंट आता है इस स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवा कितनी तेज चल रही है, फिर भी हमारे सोलर पैनल अडिग पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं ज़मीन से। तो जैसा कि हमने बहुत सुना है कि ये जीआई स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि जीआई स्ट्रक्चर होता क्या है। जीआई की फुल फॉर्म होती है गैल्वनाइज्ड आयरन। गैल्वनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एक मेटल लेते हो और उसके ऊपर जिंक की प्रोटेक्टिव कोटिंग करते हैं। अब ये चीज़ होती कैसे है? जो आपका मेटल होता है वो नॉर्मल स्टेट में रहता है, और जिसकी आप प्रोटेक्टिव लेयर लेते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन केसेस में जिंक होता है, उसको आप मेल्ट कर देते हैं लिक्विड स्टेट में, एंड देन आप अपना स्टील या फिर आयरन का स्ट्रक्चर उसके अंदर डिप करते हैं, ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर आ जाए और वो रस्टिंग से बच सके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग मिस कर जाते हैं वो है वायर्स। असल में जब भी हम अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डीसी केबल्स ही यूज़ करनी है, एसी केबल आप यूज़ नहीं कर सकते। डीसी केबल प्योरली कॉपर की बनी होती हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिस्टम का साइज़ कितना बड़ा है, हो सकता है वो 5 किलोवाट हो, 10 हो, 15 हो, वो आईईसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पहले से ही प्री डिफाइंड है कि यदि आपका सिस्टम 10 किलोवाट तक का है तो आपकी इतने mm स्क्वायर की वायर होगी, 10 से 20 का है तो इतने स्क्वायर mm की वायर होगी, उससे ऊपर है तो इतने mm स्क्वायर की वायर होनी ही चाहिए। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, कुछ टेक्निकल डिटेल्स हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उस्मानपुर आ चुके हैं और हमारे साथ बैठे हैं हमारे कस्टमर अजीत जी। थैंक यू अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजीत जी, हमारे कस्टमर्स को, हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे अपने बारे में? जी, मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं ससरई के रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में। मैंने उस्मानपुर में आटा चक्की का स्टार्ट किया है, जो लूम सोलर कंपनी के पैनल हैं सर। तो अजीत जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आखिर आपने आटा चक्की का ही बिजनेस क्यों चुना? आप कोई और भी चीज़ चुन सकते थे, तो आटा चक्की ही क्यों? सर, आटा चक्की हमारे इधर एरिया में थी नहीं सर, इसलिए सर आटा चक्की और पास जो थी और उनका रेट बहुत महंगा था सर। उस चक्कर में 2.5 रुपये किलो चल रहा था और सोलर पे 1.5 रुपये किलो चल रहा है सर। उस चक्कर में मैंने सोचा मैं ये बिजनेस कर लिया जाए, और हमारे गांव से बहुत दूर थी सर चक्की। तो सर, व्यूअर्स को बताएंगे कि आपका कितने किलोवाट का सिस्टम है और कितने हॉर्स पावर की आप इस पे आटा चक्की चला रहे हैं? सर, मेरा 12.5 किलोवाट का सिस्टम है, 20 इंची की आटा चक्की लगी हुई है सर, और 10 HP की मोटर लगी हुई है, उसी से सर चलता है और नहीं लगाया कुछ भी सर।
तो अजीत जी, जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सोलर आटा चक्की ने आपकी उस बिजली की दिक्कत को दूर करा? जैसे सर सोलर से ये फ़ायदा है, दिन में पूरे दिन चक्की चलती है, शाम के लिए सर आराम से सो जाओ बेटेंशन। और लाइट वाली में सर रात के लिए लाइट आती है, दिन में लाइट नहीं आती, और कई देर 3-4 दिन नहीं आती है। उस चक्कर में सर मैं सोलर पे डिपेंड होना अच्छा समझा। और अजीत जी, मैंने ये भी देखा कि आपका जो सोलर आटा चक्की का सिस्टम है उससे अलग भी आपने एक पैनल इंस्टॉल करवाया है, वो किस चीज़ के लिए है? वो सर मैंने घर की लाइट के लिए यूज के लिए कराया था सर। अच्छा, तो इसका मतलब आपका पूरा सिस्टम जो है घर का, हाँ, वो उसी आप पे चलता है, सोलर पे ही चला रहे हैं? जी सर। वाओ। तो आप दोस्तों देख ही सकते हैं कि अजीत जी ने कैसे एक डिसीजन लिया और उन्होंने पूरी तरीके से जो ग्रिड की कनेक्टिविटी है उसको ही दूर कर दिया और पूरी तरीके से वो सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अजीत जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सोलर इंस्टॉलेशन जब आपके यहाँ हो रही थी तो आपको कोई दिक्कत या परेशानियों का सामना करना पड़ा? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अजीत जी, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जिनके यहाँ भी ये दिक्कत है और वो भी अगर सोलर आटा चक्की लगाना चाहें तो क्या आप उनको बता पाएंगे कि आपका खर्चा कितना बैठा है इस चीज़ के अंदर लगभग? जी सर, मेरा सजेशन तो यही है, सोलर आटा चक्की बढ़िया चीज़ है, लगवाएं। खर्चा सर 4-5 लाख रुपए में लग जाती है सर। और आपने अपना इंस्टॉलेशन का काम किनसे करवाया? मैंने सर इतना पे कम हमारे हेमंत भैया हैं जो बरेली के रहने वाले हैं, उनसे कराया। तो अजीत जी, जैसे आपने हमें बताया था जब हम मिले थे कि आपने ITI करी है। जी सर। तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, तो आपको पता भी होगा कि आपके सोलर सिस्टम के अंदर क्या कंपोनेंट्स लगे हैं। आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आपके सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए हैं? सर मेरे सिस्टम में 28 पैनल हैं और एक पैनल 440 वाट का है, और सर एक 15 HP की BFD लगी हुई है, उससे सर मैं अपना आटा चक्की मोटर चलाता हूँ। तो अजीत जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके सोलर आटा चक्की लगाने के बाद आसपास के एरिया में आपने क्या चीज़ नोटिस करी है कि लोगों में बदलाव आया है? सर मेरा आटा चक्की देखने के बाद सोलर पड़ोस में और भी तरफ ज़्यादातर आदमी सोलर पर डिपेंड हो रहा है सर। जैसे बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे वो लोग सोलर पर डिपेंड हो रहे हैं? जैसे अपनी दुकानों में सर, ठेलियों पे, कई जगह पे सब सोलर से बुक कर रहे हैं, बैटरी चार्ज करके शाम के लिए अपना लाइट जलाते हैं। लाइट क्यों नहीं लेता? तो अजीत जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ये जो सोलर आटा चक्की है वो कितने दिन पहले या कितने महीने पहले लगवाई थी? मैंने सर ये आटा चक्की 3 महीने पहले लगवाई थी सर। ओके। अक्टूबर महीने में लगवाई थी, 3-4 महीने हो चुके हैं सर। ओके। सो अभी तक इस आटा चक्की में कोई दिक्कत चलाते टाइम आपको महसूस हुई हो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है सर, अच्छा चल रहा है। तो सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ही तरह हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं जो नौकरी से हताश हो गए हैं या फिर उनको मिल नहीं रही है और वो अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चक्की लगाएं, सोलर आटा चक्की, और लूम सोलर पैनल लगाएं। इससे क्वालिटी बढ़िया कोई नहीं है, और अपना काम चलाएं, बिजनेस स्टार्ट करें। सो थैंक यू सो वेरी मच अजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे कस्टमर अजीत जी, जिन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया सोलर आटा चक्की लगाकर, और ना केवल इन्होंने अपनी दिक्कत का निवारण किया बल्कि आसपास के लोगों का भी सोचा कि जिनके पास इतना टाइम नहीं है, इतना साधन नहीं है कि वो किसी दूसरी दूर आटा चक्की पे जा सके, तो उन्होंने यहीं पे एक आटा चक्की लगाई, वो भी सोलर आटा चक्की। धन्यवाद। इस वीडियो से आई होप आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपको ये भी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि सोलर कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी इंक्लूड होने लगा है। जैसे हमारे कस्टमर ने अपनी जॉब ना मिलने के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक सोलर आटा चक्की इंस्टॉल करूंगा और आसपास के एरिया में अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों तक भी ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और एंटरप्रेन्योरियल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।